हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ भी है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। क्वेश्चन इज गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182. If its fourth and 17th terms are in the ratio 1:5, then find the AP. जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एपी की क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, राइट? इस तरीके से आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए और डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बट हमें क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट मीन्स S7 की वैल्यू गिवन है 182. इफ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म, जो फोर्थ नंबर की टर्म है, दैट मीन्स A4, एंड जो A7, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? 1:5 है, सॉरी 17, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कितना गिवन है, A17 यहाँ पर। सो A4 एंड A17, इन जो दोनों टर्म्स है, इनका रेशियो कितना है? 1:5 है। तो ए भी आपको फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड, सबसे पहले फॉर्मूले मालूम होने चाहिए आपको। an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप पूछेंगे कि भाई आपने मैम ये वाला फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस an क्यों नहीं लिखा? सो ये हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म कुछ भी नहीं मालूम अभी यहाँ पे। सो हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको S7 यहाँ पर गिवन है, राइट? सो S7 दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 है। तो S7 इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट कीजिए 7, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। 2a1 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू कितनी है? 182 है, इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a1 प्लस 6d। ओके, सो मल्टीप्लाई कीजिए 182, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2a1 प्लस 6d। तो 7 2 से कितना होता है आपका? 14 होता है। नाउ 42, 7 6 42 हो गया, राइट? नाउ 6 2 12, कैरी 1, 2 2 4, 1 5 इक्वल्स टू 2a1 प्लस 6d, राइट? तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, 2a1 प्लस 6d इक्वल्स टू 52। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। डन। नाउ नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ A4 डिवाइडेड बाय A7 17। तो A4 की an का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। A4 किसके इक्वल होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सेम इसके लिए A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। A4 अपॉन A17 कितना गिवन है? 1/5 गिवन है, दैट मीन्स A1 प्लस 3D डिवाइडेड बाय A1 प्लस 16D। ओके, सो अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो A1 प्लस 16D इक्वल्स टू 5A1 प्लस 15D। डन, ठीक है। नाउ चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, A1 प्लस 16D, A1 किस साइड ले जाइए? राइट साइड, एंड जो D की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड ले आइए। 16D माइनस 15D इक्वल्स टू 5A1 माइनस A1, दैट मीन्स D 1D इक्वल्स टू 4A1। सो D की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई? आपकी A की फॉर्म में आ गई, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसे आपने क्या माना था? इक्वेशन 1 माना था, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई होप ये फॉर्मूले आपको अच्छे से मालूम हो गए होंगे, तो इन्हें हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, राइट? ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, इसका हम आगे यूज करेंगे। डी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, बिकॉज हमें डी और ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए डी की वैल्यू किसमें पुट करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में, इक्वेशन में। तो 2a1
प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 4a1 इक्वल्स टू 52. सो 2a1 6 4 जा 24 a1 equals to 52. Now 2 plus 24 कितना हो जाएगा 26. a1 equals to 52. a1 equals to 52 divided by 26. 26 2 जा 52. So a1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 2 आ जाती है यहाँ से. अब a1 की वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन डी में. पुट द वैल्यू ऑफ a1 in equation 2, right? So d equals to 4 into 2, that means 4 2 is 8. So हमारी यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 आ जाती है. हमें a और d की वैल्यू ही चाहिए थी. हमारी a और d की वैल्यू आ गई. अगर a और d की वैल्यू आ गई तो जनरल फॉर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वैल्यू पुट कीजिए जनरल फॉर्म में. जनरल फॉर्म क्या होती है ap की आपकी ap a इंटू ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d. इसी तरीके से आपका डॉट डॉट इंक्रीज होता जाता है. ए की वैल्यू आपकी 2 है. 2 प्लस 8 राइट. 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 जस्ट लाइक दैट इंक्रीज होता जाएगा. सो 2 इंटू 2 प्लस 8 10. 8 2 16 और प्लस 2 कितना हो जाता है 18. 8 3 24. 24 प्लस 2 कितना हो जाता है हाँ आपका 26. देख सकते हैं दोनों के बीच में जो d का डिफरेंस है वो कितना है 8 है और फर्स्ट टर्म आपकी 2 है. दैट मीन्स AP क्या हो गया आपका 2 10 12 18 26 जस्ट लाइक आपका इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा. और आपसे AP ही पूछा था कि फाइंड द AP. ये आपने फाइंड आउट कर लिया है. दिस इज द आंसर. ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट कैसे हमने सॉल्व किया है. सो आइए एक बार फिर से देख लीजिए. बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये आपका. ठीक है, क्वेश्चन में आपको 7th टर्म गिवन थी. रेशो गिवन था 14th और 4 और 17th टर्म का. सो हमने सम ऑफ 7 टर्म के फॉर्मूले से एक इक्वेशन फाइंड आउट की. इन दोनों के रेशो से डी की वैल्यू फाइंड आउट की a1 की टर्म में. अब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो a1 की वैल्यू आ गई. a1 की वैल्यू जैसे ही आई हमारी तो हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. और जैसे ही हमारी a और d की वैल्यू आ जाती है सो हम इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजीली आ जाता है. सो समझ आया. वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए. सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट जरूर समझ लीजिएगा. ओके, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. सभी क्वेश्चन सभी सॉल्व कर पाएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं. सभी एक्सरसाइज के सब चीजें सॉल्व हो चुकी हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर.